हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि PGIMER चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग कोर्स पर बात होगा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स वहां से कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले इस विषय पे बात होगा, उसके बाद बात होगा कि इस कॉलेज का रेपुटेशन किसके बराबर है और कितना हाई है, फिर इस कॉलेज की फी कितना लगने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पॉकेट खर्चा से भी कम फीस इसमें लगने वाला है, लेकिन अभी इस विषय पे चर्चा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्म कब निकलता है, इसका एग्जाम कब होता है, इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, इसकी एग्जाम मोड क्या होगा, पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, सिलेबस क्या क्या होगा, हर एक बात आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो बहुत देर ना करके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सारी की सारी बातें। उसके बाद भी कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा। एक और बात स्टूडेंट, अगर आपको PGIMER चंडीगढ़ पैरामेडिकल पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, बस इतना लिख देना PGIMER पैरामेडिकल, इस पर डिटेल वीडियो ला दिया जाएगा। लेकिन आज फिलहाल बीएससी नर्सिंग के लिए बात होगा। एक और बात, बीएससी नर्सिंग के लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए क्या बेस्ट एग्जाम रहेगा। सुमन मैम ने एक वीडियो बनाया, बगल में आपको दिख रहा होगा, ये वाली वीडियो देखिए। इसमें बीएससी नर्सिंग की सारी एग्जाम को उन्होंने कवर किया है कि बॉयज के लिए क्या सही है, गर्ल्स के लिए क्या सही है, हर एक बात उन्होंने बताया है। और साथ साथ एग्जाम का डेट क्या है, यानी कि एग्जाम कब होगा, उसका फॉर्म कब निकलता है, ये भी उन्होंने बताया है। अब आप कहोगे सर ये वीडियो कहां मिलेगा, तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जहां लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग लिखा रहता है वहां पर भी मिल जाएगा, वहां भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप हमसे कमेंट में भी इसका लिंक मांगते हो तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो बहुत देर ना करके PGIMER चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग से संबंधित सारी बात करते हैं A to Z। और फिर एक बार कहता हूं कि अगर कुछ बात समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करें सर, PGIMER चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग किसके लिए होता है, यानी कौन कौन वहां से बीएससी नर्सिंग कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां से केवल गर्ल्स यानी कि लड़कियां पढ़ाई कर सकती हैं, बॉयज पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और हां, आप किसी भी स्टेट के हो, पूरे आप इंडिया में, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, बिहार के हो, पंजाब के हो, कहीं की भी अगर आप गर्ल्स हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इसका रेपुटेशन आपका एम्स के बराबर होता है, एम्स से कम नहीं है, एम्स के लगभग बराबर है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूरे 4 साल का इसका फीस आपका 2335 रुपया लगने वाला है, लगभग आपका 550 रुपया एक साल का फीस। तो आप बताओ, आपके पॉकेट खर्चा से भी कम है, 550 रुपया क्या फीस है, ठीक है ना। और हॉस्टल भी इसमें है, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो डिपेंड करता है कि हॉस्टल आप किस लेवल का ले रहे हो। 1200 रुपए से लेकर 2400 रुपए तक इसका फीस होता है। जैसा हॉस्टल का लेवल है, जैसा सुविधा है, उसी हिसाब से इसमें पैसा लगता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इतनी बात पता चल गया होगा कि PGIMER चंडीगढ़ में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इसका रेपुटेशन एम्स के लगभग बराबर है, फीस लगभग नेग्लिजिबल है, यानी कि एक साल का 550 रुपया क्या ही है, ठीक है ना। हॉस्टल भी इसमें अवेलेबल है और पूरी ऑल इंडिया की स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो इसको फॉर्म भर सकती हैं। अब बात करेंगे सर फॉर्म कब निकलता है, सबसे पहले फॉर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म डेट की अगर हम बात कर लें तो आपका फॉर्म मई में निकलता है, मई के लास्ट वीक तक आपका फॉर्म निकल जाएगा, या कभी कभी बहुत चला गया तो आपका जून में चला जाएगा, ठीक है ना। तो मई जून में आपका फॉर्म में निकल जाएगा, मई जून 2026 में इसका फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें सर इसका एग्जाम कब होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप फॉर्म डेट, एग्जाम डेट जानोगे उसी हिसाब से स्टूडेंट्स आपकी तैयारी भी होगा, ठीक है ना। तो इसका जो एग्जाम होगा आपका जुलाई में होगा, यानी कि मई में इसका फॉर्म निकल रहा है, जुलाई में इसका एग्जाम होगा, 1-1.5 महीने बाद आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए लगे हाथ यहीं हम सिलेबस की बात कर देते हैं कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना होगा। सिलेबस पहले मैं एक बार बता देता हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, उसके बाद लास्ट में मैं एक बार सिलेबस का डिटेल भी बता दूंगा, ठीक है ना। सिलेबस की अगर हम बात कर दें, ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें स्टूडेंट तो देखिए आपका PCB आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगा, उसके बाद आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा और आपका इंग्लिश आएगा। इतनी चीजें आएगा। कहां से आएगा, मैंने बोला कि अभी डिटेल सिलेबस लास्ट में आपको मिल जाएगा। PCB, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इतने जगह से क्वेश्चन आने वाला है। एग्जाम आपका जुलाई में होगा, फॉर्म डेट इसका मई, लास्ट मई में या जून में इसका फॉर्म निकल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग आप जान ही चुके हो, लेकिन एक बार और जान लेते हैं। बॉयज तो इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, बट गर्ल्स जो है उस फॉर्म को भर सकती हैं। सुमन मैम ने इस वीडियो में जिक्र किया है PGIMER चंडीगढ़ के विषय में, यानी कि बीएससी नर्सिंग के बारे में। उन्होंने गलती से बोल दिया कि बॉयज भी कर सकते हैं, तो हम उनके तरफ से क्षमा चाहते हैं। बॉयज कर सकते हैं, लेकिन बीएससी पैरामेडिकल वहां से कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो इस चीज को मैं सुधार करता हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर दें
तो इसमें सबसे पहला 12th आप पास आउट होने चाहिए, ठीक, 12th पास या फिर अपीयरिंग, यानी कि अभी आपने 12th का एग्जाम दिया है बट रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि एग्जाम देते ही आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, लेकिन हाँ एडमिशन आप तभी ले सकते हो जब आप 12th पास आउट हो गए, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा बात जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि केवल लड़कियां इस फॉर्म को भर सकती हैं, ओनली गर्ल्स, ठीक है ना, ओनली गर्ल्स, बॉयज इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तीसरा बात, 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट रहना चाहिए, पीसीबी, ठीक है ना, पीसीबी होना चाहिए आपका 12th में। चौथा बात, ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल है, यानी कि ऐसा नहीं है केवल चंडीगढ़ के स्टूडेंट, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करते हैं एज लिमिट का, तो आपका एज 17 साल से 35 साल तक होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 17 साल और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। कहां तक बताओ? 31 दिसंबर 2026 तक आपका इतना उम्र होना चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 12th पास या फिर अपीयरिंग, ओनली गर्ल्स, पीसीबी होना चाहिए क्लास 12th में, ऑल इंडिया स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, और 17 से 35 साल एज लिमिट होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। तो इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि सर इसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात कर लें तो आपके पेपर में 5 सेक्शन होगा, जो कि पहले ही जिक्र हो गया। आपका आएगा क्या? फिजिक्स, ठीक है ना, फिजिक्स आएगा। दूसरे में आपका केमिस्ट्री रहेगा, केमिस्ट्री। तीसरा आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका बायोलॉजी रहेगा। चौथा आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रहेगा। और पांचवा आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका 5 सेक्शन होगा, 5 पार्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे और सब में से बराबर क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपका फिजिक्स का 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी आपका 20 क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी का भी आपका 20 क्वेश्चन होगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी आपका 20 क्वेश्चन होगा, और आपका इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन होगा। यानी कि आपका 20-20 क्वेश्चन सब में से आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अगर हम टोटल बात करें तो आपका टोटल क्वेश्चन कितना हो जा रहा है बताओ? टोटल क्वेश्चन 100 हो रहा है। टोटल क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आपका हो रहा है। एक क्वेश्चन अगर मैं यहीं पे मार्किंग स्कीम की भी बात कर दूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं अगर मार्किंग स्कीम की भी साथ साथ बात कर दूं, पेपर पैटर्न के साथ साथ मार्किंग स्कीम की भी बात कर दूं, ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात कर दूं, तो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो बताओ आपका 100 क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन सर बताइए, पेपर का ड्यूरेशन कितना रहेगा? ठीक है, ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है ना, 1.5 घंटे का पेपर, यानी कि 90 मिनट का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन चूंकि 1 नंबर का है तो 100 नंबर, ठीक है ना, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, यानी कि एमसीक्यू होगा कि एमएसक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस कि मल्टीपल सेलेक्ट। आपको पता होगा कि मल्टीपल चॉइस मतलब जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेंगे। मल्टीपल सेलेक्ट में क्या होता है? एक से अधिक ऑप्शन भी सही होते हैं, तो इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ अगर हम क्वेश्चन की बात कर दें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा सर मोड, एग्जाम मोड क्या होगा सर? ठीक है ना, मोड ऑफ एग्जाम की बात करते हैं सर, ऑफलाइन या सर ऑनलाइन पेपर होगा। तो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, यानी कि सीबीटी मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन पेपर होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। किस लैंग्वेज में पेपर आता है सर? लैंग्वेज बता दीजिए सर।
तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ओनली इंग्लिश में आता है पेपर, ठीक है ना, हिंदी में नहीं आता है, आपका इंग्लिश में आता है। अगला हम बात करते हैं सर, ठीक है ना, एक एक बात मैं कवर कर देना स्टूडेंट, कुछ भी छूटे ना। अगर आप सही करते हो, यानी कि अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको मिलेगा +1 नंबर। अगर आपने गलत कर दिया तो आपको मिलेगा -0.25 नंबर। और अगर आप क्वेश्चन को नहीं करते हो, यानी कि उसको सेलेक्ट ही नहीं करते हो, ना सही करते हो ना गलत करते हो, तो आपको ना कोई नंबर मिलेगा ना कोई नंबर कटेगा। तो सही करने पे +1 नंबर, गलत करने पे -0.5, ठीक है ना, -0.25 सॉरी, ठीक है। तो ये पूरी बात रही जिसमें मैंने आपको पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम भी बता दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था थोड़ा बहुत कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन आइए एक बार पूरा विस्तार पूर्वक इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस में अगर हम बात करें तो पीसीबी आएगा आपका। पीसीबी कहां से आएगा आपका? पीसीबी जो आपका आएगा वो 11th और 12th न्यू एनसीईआरटी से आएगा, न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है ना। अच्छा, न्यू एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, नया एनसीईआरटी में जो भी कोर्स दिया पीसीबी का। चलिए अगर हम बात करें सर नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, ठीक है ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो एक बार मैं बोलता हूं, बगल में लिखाता भी रहेगा, बस आप पढ़ते रहिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है ना, उसके बाद फिर इंग्लिश की बात करेंगे। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपका क्या क्या आएगा एक बार देख लीजिए। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, नेक्स्ट है वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, फिर बेसिक हेल्थ सर्विस, फिर प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट और 7वां है बेसिक मेडिकल केयर। तो यहां से आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से आएगा। आइए सर लगे हाथ बात कर दीजिए इंग्लिश। इंग्लिश कहां से आएगा, किस किस चीज से हम पढ़ाई करके जाएं कि इंग्लिश के क्वेश्चन कर लें। और वेटेज तो सबका बराबर है, ठीक है ना, वेटेज तो सबका बराबर है, सबसे 20-20 क्वेश्चन आने वाला है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा, टेंसेस से आएगा, वॉइस से आएगा, नरेशन से आएगा, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइन से आएगा, प्रीपोजिशन से आएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से आएगा, सेंटेंस एरर से आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एंटोनिम से आएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम से आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्स से आएगा, कंफ्यूजेबल वर्ड से आएगा, फ्रेजल वर्ब से आएगा और मॉडल से आएगा। इतने जगह से आपका इंग्लिश आएगा स्टूडेंट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा बहुत बता दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा और सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर से आएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो हर एक बात क्लियर कर दिया, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, इसका रेपुटेशन एम्स के बराबर है, लगभग 500-550 रुपया आपका 1 साल का फीस लग रहा है, जो कि 4 साल का आपका कोर्स होता है। केवल लड़कियां कर सकती हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट की लड़कियां जितनी हैं सब कर सकती हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया, एग्जाम कब होगा इसका फॉर्म कब निकलता है, पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम और सिलेबस बता दिया। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और ये फॉर्म बिल्कुल आप भर सकते हो। उसके बाद भी कहीं कोई समस्या होता है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम लोगों से डाउट पूछिए, आपके पास एक QR कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से कॉल पर बात कर सकते हो और एक एक डाउट अपना समाप्त कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद भी कहीं कोई डाउट नहीं हम लोग समाप्त कर पाते हैं तो आपके उसी अकाउंट में पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये सुविधा उठा सकते हो। वैसे अगर छोटे मोटे डाउट हैं तो आप कमेंट में भी पूछ लीजिए, एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि हमारा एक और चैनल है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसमें फ्री में प्रिपरेशन करवाया जा रहा है नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, नीट का। आप वहां के थ्रू पढ़ाई कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लग रहा है। 1 शॉर्ट वीडियो बनाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप वहां पे जाइए और उसको आप देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हो, बट एक बार जरूर आप देखिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछना।